Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर परफेक्टली वेल। आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार जो हम लोगों का HCF LCM चल रहा था, ठीक है, सब लोग अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से आप लोग इनको अपने साथ कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे होंगे। बार बार चीज़ को रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अभी तक हम इसमें HCF सीख चुके हैं, LCM हम लोग निकालना सीख चुके हैं। दोनों मेथड से हमने उनको निकालना सीख लिया। उससे पहले जो भी बेसिक थे वो आप लोगों के सारे क्लियर हो गए थे। कोई भी आपको नंबर दिया जाए कि कैसे आपको HCF निकालना है, कैसे LCM निकालना है, वो आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि आपको फ्रैक्शंस का HCF निकालना है और आपको फ्रैक्शंस का LCM निकालना है। क्वेश्चन आता है इस पे, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उसको आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, फिर आप चीज़ों को भूलते नहीं हो। वो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाती है, राइट। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बता दिया करो, ओके। अब देखो फ्रैक्शन क्या होती है, सबको पता है। कोई भी नंबर होता है जैसे अपॉन की फॉर्म में, ये आपका 2/3 है, ये आपका 6/7 है, ये आपका 18/20 है। कोई भी ऐसे अपॉन की फॉर्म में होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने बात करनी है कि फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालोगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब भी फ्रैक्शन का आपको HCF निकालने को बोला जाएगा, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है HCF आपको निकालना है किसका, HCF ऑफ न्यूमरेटर। क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला अपॉन में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको न्यूमरेटर्स का क्या करना है, HCF निकालना है, और डिनोमिनेटर्स का क्या करना है, LCM निकालना है, ठीक है। न्यूमरेटर का आप HCF निकालोगे, डिनोमिनेटर का आप क्या करोगे, LCM निकाल लोगे, ठीक है। फिर आपको LCM अगर निकालना होगा तो उसका जस्ट उल्टा कर लोगे कि LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स का आपको क्या करना है, LCM निकालना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, HCF निकाल देना है, ठीक है। HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। बस ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अभी हम क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट आपको करवा के जाएंगे। क्लियर है। जब भी HCF पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का HCF निकालना है, डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। और जब LCM पूछा जाएगा तो न्यूमरेटर का LCM निकालना है, डिनोमिनेटर का HCF निकालना है। क्लियर है, ये सर क्लियर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन, सबसे पहले आपको मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया कि आपको HCF निकालना है, आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ, ठीक है। पहले हमें HCF निकालना है, तो देख लो HCF ऑफ 9/10, HCF ऑफ 9/10, 12/15, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 9/10, 12/15 एंड ये कर लो 21/40। इसका आपको HCF निकालना है, निकालो। चलो करना आपको आ गया, जस्ट मुझे आपको थोड़ा कनेक्ट करना है। दिख रहा है, दिख रहा है। 9/10, 12/15, 21/40। आप लोग क्या करोगे, ये सारे फ्रैक्शंस है, ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं। अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ दिया कि हमें क्या करना है, HCF में न्यूमरेटर का HCF निकालना है, डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, HCF निकाल देता हूँ, ठीक है। जो हमें बोला गया है, जो हमें बताया गया है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स क्या है, 9 है, 12 है एंड 21 है। अगर मैं इनका HCF निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, निकाल दो। निकालना सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग जो भी मैंने आपको मेथड बता रखा है उससे आप लोग कर सकते हो। और आपने इससे पहले अगर देख लिया है तो आप लोगों को यहाँ पे, अब मैं बार बार नहीं निकालूंगा ना, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको करवा ली उस पर बार बार करना फिर टाइम ऑफ वेस्ट होता है। इसका जो LCM आएगा, जो HCF आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। 3 या 9, 3 4 12, 3 9 3 7 या 21, ठीक है। इसका 3 आएगा। अब आपने LCM निकालना था, LCM निकालना भी आपको आता है। LCM ऑफ 10 का निकालो, 15 का निकालो एंड 40 का निकालो, ठीक है। इनका आपको LCM निकालना है। 10, 15, 40 क्या आएगा, जल्दी बताओ, निकालो जल्दी, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका LCM। इसका LCM क्या आएगा, निकाल लिया, कितना आया। अरे ऐसा निकालो ना, LCM तो इजी है। एक साथ आपको इनके क्या करना है, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 5 जा 10, 15 तो होगा नहीं, 2 20 जा 40, 5 ऐसे कर लो, 15 ऐसे कर लो, 2 10 जा 20, 5 ऐसे कर लो, 15 अभी ऐसे लिख लो, 2 5 जा 10। अब 3 से होगा 5, 3 5 जा 15, 5, अब ये 5 1 जा 5,
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 अगर आप 5 करोगे तो 24 5 जा आपको कितना मिल जाएगा, 24 5 जा आपको कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। बिल्कुल, तो एलसीएम आया आपका कितना, 120 है ना, मल्टीप्लाई करा 120। अब देखो 10 12 जा 120, 15 8 जा 120, 43 जा 120, ठीक है, डिवाइड भी हो रहा है। तो आपको आंसर मिल गया क्या, जो आपका फाइनल आंसर आया कि HCF ऑफ, प्यार से लिखो, HCF ऑफ 9/10, 12/15 एंड 21/40, इसका जो HCF आया वो क्या आया, 3/120। HCF 3 आया था, LCM 120 था, हमारा आंसर होगा 3/120। और आपको जो लिखा होगा 99% केस में इसको रिड्यूस करके लिखा होता है, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, फ्रैक्शन में हम इसे करेंगे, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, वो आपका 1/40 फाइनल इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन फ्रैक्शन का। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, बताओ क्लियर है, ओके, ऐसे करोगे। ये था आपको पहला क्वेश्चन HCF का, समझ गए होंगे सब लोग कि कैसे आपको निकालना। एक और क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक LCM का लिख लेते हैं, LCM का आप लोग लिख लोगे क्वेश्चन, LCM ऑफ, ठीक है, LCM आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाँ, LCM ऑफ 5/6, 5/6, 2/9 एंड, ठीक है, 5/6, 2/9 एंड 4/27, इसका निकालो, 4/27 LCM निकालना है, ठीक है। LCM में हमने अभी पढ़ा है, जब भी LCM निकालना हो फ्रैक्शन का तो जो न्यूमरेटर होंगे उनके HCF निकालने हैं, सॉरी उनका LCM निकालना है, और जो डिनोमिनेटर होगा उसका HCF निकालना है, ठीक है। LCM बोला है तो ऊपर वाले का आपको LCM निकालना है। तो अगर मैं इसका निकाल दूं कि LCM ऑफ, अगर मैं LCM निकाल रहा हूँ 5 2 एंड 4 का, सबको पता है कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, इन सब से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ 20 इन सब से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे HCF निकालना है, फिर किसका, HCF ऑफ 6 का, 9 का, 27 का, सबको पता है HCF क्या होगा, 3 हो जाएगा। फाइनल जो आपका LCM आया, अगर आप बोलोगे कि हमें LCM निकालना था किसका, LCM ऑफ 5/6 का, 2/9 का एंड जो हमें निकालना था 4/27 का, तो वो हमें मिल गया क्या, 20/3। ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये आपका आंसर आएगा 20/3। बोलो हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा क्लियर, 20/3 आपका यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है, 20/3 आपका यहाँ से आंसर आ गया। ऐसे आपको करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। न्यूम जब भी HCF बोला जाए तो ऊपर वालों का HCF निकालो, नीचे वाला उसका उल्टा LCM निकालो। जब भी LCM बोला जाएगा ऊपर वालों का LCM निकालो, नीचे वालों का उसका उल्टा HCF निकालो, ठीक है। चलो और एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कि आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, HCF है आपके सामने, HCF ऑफ 4/3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4/3, 10/9, 10/9 एंड 16/15, 16/15, इसका आपको HCF निकालना है। बताओ क्या होगा HCF, सिंपल है, ऊपर वालों का HCF आपको निकालना है। अब इस यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको HCF और LCM निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, एट द एंड लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, HCF या LCM ही तो निकाल रहे हैं ना, और वो निकालना आपने सीख लिया है, तो क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो HCF निकालो इनका, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से HCF निकाल दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से HCF निकाल दूंगा, HCF ऑफ 4 10 एंड 16, 4 10 और 16 का अगर आप लोग HCF निकालोगे आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 2 आपको यहाँ से मिलेगा। फिर हमने क्या कर देना है, LCM निकाल देना है, LCM ऑफ 3 9 एंड 15, LCM भी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2/3। बताओ वो आएगा मेरा क्या, 2/3 मेरा यहाँ से फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर यहाँ से बात समझ आ गई होगी। और चल रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं,
क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है यार। देखो, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। दिख रहा है सही से? ठीक है, बहुत बढ़िया। 2/3 आपका यहाँ से आंसर आ गया। आगे निकल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके सामने। HCF ही निकालो। HCF ऑफ 81/23 एंड 193/46 193/46। इसका आपको इस बार HCF निकालना है। अब बताओ, आपको पता है सर जब भी हमें HCF निकालना है तो पहला मेरा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि मुझे HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है? HCF ऑफ 81 एंड 193 का मुझे HCF निकालना है। अब निकालो HCF क्या होगा, निकालो। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो या तो किससे निकाल दो, जो डिवीज़न मेथड था उससे निकाल दो। और भी ट्रिक होती हैं लेकिन ट्रिक आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए CA से निकाल दो, ठीक है। अगर आप डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हो तो 81 का आपने डिवाइड करना है। अगर इससे नहीं निकालने का मन हो रहा है तो आप लोग क्या कर लो, 81 के प्राइम फैक्टर कर लो। ये 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। 193 के करो। अब इसकी प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा होगी वो तो जल्दी जल्दी कर लेगा। अब ये आपका जो 193 है, ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। बताओ किससे होगा, चेक कर लो। 7 से 7 2 14 14 से भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी आपको देखना है, अगर ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है, अगर आपका 193 अगर प्राइम नंबर होगा तो आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। आप लोग फिर फंस जाओगे। चेक करो, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, 7 से नहीं, 11 से हो रहा है, 11 1 11, 11 से भी नहीं होगा, 13 से होगा, ये प्राइम नंबर है यार। 193 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे चेक करते हो? आपको क्या करना है, 193 के सबसे पास का आपको क्या देख लेना है, स्क्वायर देख लेना, स्क्वायर नंबर देख लेना। उसके पास क्या 196 है, 196 आपका 14 का होता है। तो 14 के नीचे के प्राइम नंबर से आपको चेक करना है। ये भले आपको लेवल करें, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। 2 3 5 7 सीख सकते हो आप इसको भी, 11 एंड 13। आपको सिर्फ इन नंबर से इसको देखना है। अगर ये इन नंबर से 193 डिवाइड हो रहा होगा, हम कहेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, हम कहेंगे वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 9 1 10 3 13, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 2 14, वहाँ पे नहीं हो रहा,
11 से हो रहा है, 11 जा 11 नहीं हो रहा है, ठीक है। 13 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर है। तो ये किससे होगा, इसने 193 सही होना है। 193 बन जा 193। तो यहाँ पे जो आपका क्या आया, जो आपके यहाँ पे कॉमन आए, कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। कुछ भी कॉमन है मतलब 1 है, तो जिनका कॉमन नहीं होता उनका 1 ले लेते हैं। और अगर आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला जो डिवीजन मेथड होता है ना, जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, अगर आप इसे डिवीजन मेथड से करते तो देख लो, आपने 89 से डिवाइड ही करना था किसको, 193 को। तो ये करते तो क्या हो जाता, देखो 8 की टेबल आप 19 तक बोलोगे तो आपके सामने आएगा 8 टू जा 16, 89 टू जा करोगे, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 1 17, ठीक है। 13 माइनस 8 करोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बजा, 8 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 15 से किसको करना है, 89 को करना है, ठीक है। 15 6 जा 90 होता है, तो 15 5 जा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 हो जाएगा। 9 माइनस 5 करोगे 4, 8 माइनस 7 करोगे 1, 14 से आप 15 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 1 जा 14, यहाँ पे कितना बचा आपका, 1 बचा। 1 से आप 14 को करोगे तो देख रहे हो 1 14 जा 14, HCF यहाँ से भी आपका क्या आया, 1 आया। क्यों, क्योंकि 193 प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब LCM निकाल लो, LCM अब हमें निकालना है LCM ऑफ 23 एंड 46। ये तो आपको से दिख रहा है कि सर 23 1 जा 23 एंड 46 1 जा 46, ठीक है। तो हम लोगों का, अच्छा LCM निकालना है, तो LCM आएगा आपका 43। LCM आएगा आपका यहाँ से क्या आएगा, LCM आएगा आपका 43 46। तो 1/46 आपका यहाँ से जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आया, 1/46 आया। क्लियर है, समझे बात को। ऐसे करोगे आप लोग क्वेश्चन। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप अभी समझने वाली फेज में हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट भी मतलब 20 सेकंड में आपको सारा कुछ आंसर लिख के दे दूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपको सिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, देखो यार पढ़ा तो हर कोई रहा है, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। समझ रहे हो बात को, पढ़ाना हर किसी का काम है, हमारा काम है सिखाना। ओके, आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के सिखाना है। नहीं तो अगर मुझे करना होता तो मैं तो डायरेक्ट कर देता, है ना। अब देखो इतना सारा आपको समझाया कि ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करके देख लो, ठीक है। अब इसमें एक बार अगर आप सीख जाओगे, जैसे मुझे ये मेथड आता है, ये वाला भी आता है, मैं तो डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। मुझे ये सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे पता होगा कहाँ पे क्या होने वाला है ना। अगर आप लोग एक बार सीख जाओगे तो फिर आप लोग भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे करोगे, ऐसे आपके पास आएंगे किसके क्वेश्चन, HCF LCM के क्वेश्चन ऐसे आएंगे अगर आपके सामने फ्रैक्शन होगी तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, आपको LCM निकाल, इस बार आपसे LCM पूछ लिया, आपको LCM निकालना है, ठीक है। किसका LCM निकालना है वो भी देख लो। LCM ऑफ 12/25, 12/25 कोमा 30/49, 30/49, इसको 35 कर लेते हैं, जो 25 ही रहने दो। 30/49 एंड 30/21 करो, इसका क्या आएगा, 12/35, 30/49 एंड 30/21 क्या आएगा इसका, वो आपको बता देना है भाई, क्या आएगा इसका, वो आपको बता देना है, बढ़िया तरीके से बताओ। चलो LCM है तो ऊपर का तो आप LCM निकालोगे, आपको LCM निकालना है, ठीक है। आपको LCM निकालना है, LCM ऑफ 12 30 एंड 30। अब बताओ LCM क्या आएगा, 12 30 30 का, सबको पता है सर 60 आएगा, निकाल के देख लो 60 आएगा, क्योंकि देखो 32 जा 60, 32 जा 60 एंड 12 5 जा 60, ठीक है। HCF आपको डिनोमिनेटर का निकालना है, HCF ऑफ 25 49 21 क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, करके देख लो। HCF आपको 1 मिलेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे। इसमें कॉमन आएगा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इसमें आएगा 5 और 49 में आएगा 7, इन दोनों में तो आ रहा है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को, इसलिए आपका इसका HCF हो जाएगा 1। फाइनल जो आंसर आएगा वो 60/1 होगा, जिसे आप ओवरऑल 60 ही कर सकते हो। अब बताओ ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आई एम श्योर आप लोग कर लोगे। इतना तो अब आप लोगों ने HCF LCM सीख लिया है। एक और देख लो, और ऐसे ही छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। LCM ऑफ 5/2, 5/2
8/9 एंड 11/14 इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ऊपर वालों का तो आप एलसीएम निकाल दोगे, इसका आप लोग एलसीएम निकाल दो, इसका आप लोग एचसीएफ निकाल दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बता देना। ऐसे करोगे क्वेश्चन। होप धीरे धीरे हम चल रहे हैं, लेकिन अच्छे से आपको एक एक चीज़ को क्लियर करके लेके चल रहे हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। इसके बाद अब हम इसमें आगे करते हैं आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिक जो था हमने पहले फैक्टर सीखा, मल्टीपल सीखा, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है वो सीखा, एलसीएम कैसे फाइंड करना है, एचसीएफ कैसे फाइंड करना है वो सीखा है। दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, वो हमने सीखे। फिर हमने फ्रैक्शन का सीखा कि फ्रैक्शन का कैसे निकालना। नॉर्मल नंबर का हमने सीख लिया था, फ्रैक्शन का भी सीख लिया। अब नेक्स्ट जो होगा इसमें हम आप क्या करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें कि अलग अलग टाइप के आपके पास क्या क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लो या कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर लिंक मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो बता दो, वहाँ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है 24/7 आपके लिए अवेलेबल होते हैं। बाकी फुल प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट आगे इसकी जो भी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से खूब मेहनत करनी है आपको। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं। और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है। आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है। राइट, फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।